भगवान कृष्ण, जिन्हें भगवान कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं और भारतीय आध्यात्मिकता में सबसे सम्मानित और प्रिय देवताओं में से एक हैं। उन्हें संरक्षक भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और उनके बहुमुखी दिव्य गुणों, शिक्षाओं और पौराणिक कारनामों के लिए मनाया जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण का एक सिंहावलोकन दिया गया है। 1. भगवान कृष्ण का जन्म लगभग 3228 ईसा पूर्व। कहानी मथुरा में राजा कंस की जेल कोठरी में भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म से शुरू होती है। कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को देवकी के भाई कंस ने कैद कर लिया था, एक भविष्यवाणी के कारण जिसमें देवकी के 8वें बच्चे के हाथों कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी। कृष्ण की रक्षा के लिए वासुदेव ने चमत्कारिक ढंग से उन्हें गोकुल पहुंचाया और एक नवजात लड़की के साथ उनका आदान प्रदान किया। 2. गोकुल और वृंदावन में बचपन। कृष्ण अपने पालक माता पिता यशोदा और नंद की प्रेमपूर्ण देखभाल के तहत गोकुल के देहाती गांव में बड़े हुए। उनका बचपन प्यारे और अक्सर शरारती कारनामों से भरा था, जिसमें गोपियों, चरवाहे लड़कियों और गोपों, चरवाहे लड़कों के साथ उनकी चंचल बातचीत भी शामिल थी। कृष्ण के दिव्य आकर्षण, शरारतों और चमत्कारों जैसे कि मक्खन चुराना और बांसुरी बजाना ने उन सभी के दिलों पर कब्जा कर लिया जो उन्हें जानते थे। 3. दैवीय कार्य और चमत्कार। लगभग 3150 ईसा पूर्व जैसे जैसे कृष्ण परिपक्व हुए, उन्होंने विभिन्न दिव्य कार्य किए जिन्हें लीलाएं कहा जाता है। उन्होंने गोकुल के निवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया और यमुना नदी में नाग राक्षस कालिया को हराया। उनके असाधारण कार्यों ने उनके दिव्य स्वभाव और उद्देश्य को प्रदर्शित किया। 4. रास लीला और दिव्य प्रेम। राधा और गोपियों के प्रति कृष्ण का गहरा दिव्य प्रेम रास लीला में चरम पर था, जहां उन्होंने चांदनी आकाश के नीचे उनके साथ नृत्य किया। रास लीला व्यक्तिगत आत्मा के परमात्मा के साथ गहन आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। कृष्ण की मनमोहक बांसुरी का संगीत आज भी भक्ति और प्रेम को प्रेरित करता है। 5. भगवद गीता। लगभग 3138 ईसा पूर्व लगभग 3138 ईसा पूर्व लड़े गए महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण ने राजकुमार अर्जुन के सारथी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया था। युद्ध के मैदान में उन्होंने कर्तव्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक प्राप्ति का मार्ग पर ज्ञान प्रदान करते हुए भगवद गीता की शाश्वत शिक्षा दी। गीता की दार्शनिक गहराई और नैतिक मार्गदर्शन मानवता के लिए अमूल्य है। 6. मथुरा वापसी और कंस की पराजय। कृष्ण अंततः मथुरा लौट आए, जहां उन्होंने अपने अत्याचारी चाचा राजा कंस का सामना किया। दिव्य शक्ति और वीरता के साथ कृष्ण ने कंस को हराया, राज्य में न्याय और धर्म को बहाल किया। 7. द्वारका और विवाह। कृष्ण ने बाद में भारत के पश्चिमी तट पर शानदार द्वारका शहर की स्थापना की। उन्होंने एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में शासन किया और रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य सहित कई रानियों से विवाह किया। उनके वैवाहिक संबंधों में विभिन्न रूपों में भक्ति और प्रेम का प्रदर्शन हुआ। 8. दिव्य साहसिक कार्य। कृष्ण का जीवन कई साहसिक कार्यों और वीरतापूर्ण कार्यों से चिन्हित था। उन्होंने रानी रुक्मिणी को एक तय विवाह से बचाया, पूतना, तृणावर्त और बकासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों को हराया और विभिन्न स्थितियों में धार्मिकता को बरकरार रखा। 9. स्यमंतक मणि। लगभग 3110 ईसा पूर्व स्यमंतक मणि के आसपास के संघर्ष को सुलझाने में कृष्ण की भागीदारी ने न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और गलतफहमियों को दूर करने की उनकी क्षमता को दर्शाया। 10. पृथ्वी से प्रस्थान। लगभग 3102 ईसा पूर्व कृष्ण की सांसारिक यात्रा नाटकीय ढंग से संपन्न हुई। गलती से उनकी एड़ी में एक तीर लग गया, जो एक दैवीय भविष्यवाणी के पूरा होने का प्रतीक था। इस घटना के साथ कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया और अपने दिव्य रूप में लौट आए, अपने स्वर्गीय निवास गोलोक वृंदावन में चले गए। इससे द्वापर युग का अंत हुआ। 11. रामायण की प्रस्तावना। कृष्ण के जाने के बाद सदियां बीत गईं और दुनिया कलयुग में परिवर्तित हो गई। इसी समय के दौरान रामायण से जुड़ी घटनाएं सामने आईं। इस अवधि में भगवान राम का जन्म, सीता से उनका विवाह और उसके बाद जंगल में उनका निर्वासन शामिल था, जिसने रामायण की महाकाव्य कहानी के लिए मंच तैयार किया। भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर रामायण से पहले की घटनाओं तक की अवधि दैवीय कृपा, गहन ज्ञान और कालातीत कहानियों का एक संग्रह है जो भक्तों और आध्यात्मिक सत्य के चाहने वालों को प्रेरित और मोहित करती रहती है। ये कथाएं हिंदू पौराणिक कथाओं और दर्शन का सार प्रस्तुत करती हैं, जो जीवन की यात्रा के लिए अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। दिव्य आत्माएं। राधा और कृष्ण केवल साधारण नश्वर प्राणी नहीं थे, उन्हें दिव्य प्राणी माना जाता था। राधा, जिन्हें अक्सर राधा रानी कहा जाता है, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का अवतार थीं, जबकि कृष्ण सर्वोच्च भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। वृंदावन में बचपन। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी उनके बचपन के दौरान वृंदावन के देहाती गांव में शुरू हुई। वे छोटी उम्र से ही घनिष्ठ मित्र और साथी थे, अपने दिन रमणीय ग्रामीण इलाकों में एक साथ बिताते थे।
उनका बंधन अविभाज्य था और एक दूसरे के प्रति उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। रासलीला। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के सबसे प्रसिद्ध प्रसंग रासलीला है, जो रात्रि नृत्य और दिव्य प्रेम क्रीड़ा थे जो वृंदावन के चांदनी जंगलों में होते थे। इन मनमोहक नृत्यों के दौरान कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी बजाते थे और राधा और गोपियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। रासलीला प्रतीक। भगवान कृष्ण और कर्ण के बीच का संबंध महाभारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित और महाकाव्य कथाओं में से एक है। कर्ण, जिसे राधेय या सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत में एक केंद्रीय पात्र और कौरव पक्ष का एक प्रमुख योद्धा था। यहाँ उनके रिश्ते का एक सिंहावलोकन है। 1. कर्ण का जन्म पांडवों की मां कुंती से उनकी शादी से पहले हुआ था। उसने सूर्य देव का आह्वान किया था और परिणामस्वरूप कर्ण दिव्य गुणों और कवच जैसी सुनहरी बालियों कुंडल के साथ पैदा हुआ था। बाद में अधीर्त और राधा ने उन्हें गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया, जिन्होंने उन्हें नदी में तैरती एक टोकरी में पाया था। 2. कर्ण की दुर्योधन से मित्रता। कर्ण कौरवों के दरबार में बड़ा हुआ, विशेषकर सबसे बड़े कौरव दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र और सहयोगी के रूप में। दुर्योधन के साथ कर्ण की वफादारी और दोस्ती अटूट थी और वह कौरव खेमे में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। 3. एक राजनयिक के रूप में कृष्ण की भूमिका। भगवान कृष्ण, जिन्होंने पांडवों की ओर से शांति के दूत के रूप में कार्य किया, ने कूटनीतिक तरीकों से कुरुक्षेत्र युद्ध को टालने की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन के साथ बातचीत करने और आसन संघर्ष को रोकने के लिए कौरव दरबार का दौरा किया। हालांकि दुर्योधन के अड़े रहने के कारण उसके प्रयास व्यर्थ गए। 4. कृष्ण की कर्ण के साथ बातचीत। पूरे महाभारत में कृष्ण की कर्ण के साथ कई बातचीत हुई। सबसे महत्वपूर्ण में से एक द्रौपदी वस्त्रहरण प्रकरण के दौरान था, जब कौरव दरबार में द्रौपदी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। जहां कृष्ण ने कौरवों को द्रौपदी को रिहा करने की सलाह दी, वहीं कर्ण ने दुर्योधन के कार्यों का बचाव किया। 5. कर्ण के महान गुण। विरोधी पक्ष में होने के बावजूद कर्ण अपने महान गुणों के लिए जाने जाते थे। वो सत्य के प्रति अपने अटूट समर्पण, अपने उदार स्वभाव और तीरंदाजी में अपने बेजोड़ कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। कर्ण का चरित्र जटिल था, जो दुर्योधन के प्रति उसकी वफादारी और एक पांडव के रूप में उसकी वास्तविक वंशावली के बारे में उसकी जागरूकता के बीच उलझा हुआ था। 6. कर्ण की मृत्यु में कृष्ण की भूमिका। युद्ध के मैदान में कर्ण की मृत्यु महाभारत में एक महत्वपूर्ण क्षण है। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र प्रदान किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए अप्रयुक्त रखा था। जब कर्ण के रथ का पहिया युद्ध के मैदान में फंस गया, तो कृष्ण ने पांडव के रूप में कर्ण की असली वंशावली का खुलासा किया और उससे अर्जुन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का आग्रह किया। कम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हथियार का उपयोग न करने की अपनी प्रतिज्ञा से बंधे कर्ण ने इनकार कर दिया। तब कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण को हराने के लिए निर्देशित किया, जिससे कर्ण की मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण और कर्ण का रिश्ता महाभारत का एक जटिल और मार्मिक पहलू है। महाकाव्य युद्ध में उनकी विरोधी भूमिकाओं के बावजूद दोनों पात्रों को उनके अद्वितीय गुणों और नैतिक दुविधाओं के लिए सराहा जाता है। कर्ण की अटूट निष्ठा और उसके जीवन और मृत्यु में कृष्ण का दैवीय हस्तक्षेप उनकी बातचीत को महाकाव्य की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं।